वी हैव डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि होलसेलर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में लिंक होते हैं। तो अगर इनकी चेन हम बनाएं तो कुछ इस टाइप से होगी। मीन्स गुड प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने, फिर प्रोड्यूसर ने होलसेलर को अपना गुड्स सोल्ड किया बल्क में, फिर होलसेलर ने रिटेलर को अपने गुड्स सोल्ड किए। तो कुछ इस टाइप की चेन हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज होलसेलर डील्स विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स। वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि ये बल्क में या लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स की डील करते हैं। प्रोड्यूसर से भी बल्क में ख़रीदते हैं, रिटेलर को भी बल्क में सोल्ड करते हैं। थर्ड वन इज होलसेलर्स जनरली स्पेशलाइज्ड ऑन इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि होलसेलर्स जो होते हैं वो किसी एक लाइन के प्रोडक्ट में ही डील करते हैं। मीन्स अगर हम सोप की बात करें तो किसी एक ही टाइप का सोप, किसी एक ही कंपनी के सोप में वो डील करेंगे। या अगर कोई और भी प्रोडक्ट लेते हैं हम, लाइक टी लीव्स या टी, तो उनका क्या काम रहेगा कि वो प्रोड्यूसर से टी लेंगे, देन रिटेलर को जिस कंपनी में वो डील कर रहे हैं उसी की वो टी करें। कहने का मतलब किसी एक ही प्रोडक्ट में ये डील करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी। अब स्टेशनरी में अगर हम कहें होलसेलर्स जो होते हैं स्टेशनरी में बल्क में क्या रखेंगे, और होलसेल में वो रखेंगे पेन, पेंसिल, इरेजर, मतलब स्टेशनरी से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसमें डील करेंगे होलसेलर्स। ठीक है, तो किसी एक ही टाइप ऑफ गुड्स, किसी एक ही फील्ड ऑफ टाइप ऑफ गुड्स प्रोडक्ट में ये डील करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं स्टेशनरी, फूड ग्रेन्स, इसी तरह से कुछ भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ओके, नेक्स्ट इज होलसेलर मेंटेन्स स्टॉक ऑफ गुड्स। जाहिर है कि ये प्रोड्यूसर से बल्क में या लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको क्या बनाना होगा, स्टॉक मेंटेन करना होगा, दैट इज़ वेयर हाउस। तो वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी होलसेल इसको मेंटेन करते हैं। इतना बल्क में ख़रीदा है तो कहाँ रखेंगे, स्टोरेज में रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, तो इसीलिए होलसेलर्स स्टॉक मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इज होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो जब आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो उसी के साथ ये वाला पॉइंट मर्ज कर दीजिएगा कि होलसेलर्स जो होते हैं वो वेयर हाउसिंग, स्टोरेज या स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं, और इसके लिए उनकी काफ़ी ह्यूज कैपिटल, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल भी इन्वेस्ट होती है, क्योंकि बल्क में ख़रीद रहे हैं तो जितना बड़ा वेयर हाउस होगा उतना ही कैपिटल उनकी इन्वेस्ट होगी। ओके, नेक्स्ट इज होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स एंड जनरली डज नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। होलसेलर्स क्या होते हैं, वो ज़्यादातर जनरली रिटेलर्स, प्रोड्यूसर से तो उन्होंने लार्ज में बल्क में ख़रीद लिया, लेकिन रिटेलर्स को थोड़े थोड़े अमाउंट में वो गुड्स को सोल्ड करते हैं। रिटेलर्स को प्रोड्यूसर से बल्क में ख़रीदा और रिटेलर को स्मॉल लॉट्स में बेचते हैं, और कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग इनकी जनरली नहीं होती, क्योंकि कस्टमर के लिए कौन सामने है, रिटेलर, तो कस्टमर को कौन सोल्ड करेगा, अल्टीमेट रिटेलर। होलसेलर बहुत कम ही कस्टमर से फेस टू फेस होते हैं। नेक्स्ट इज जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज लो। जनरली होलसेलर का प्रॉफिट कैसा होता है, लो होता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर से ये बल्क में जब ख़रीदते हैं तो प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इंक्लूड करके इनसे पैसे लेता है, और होलसेलर हम ऐसे भी जानते हैं जनरली कि हम कहते नहीं है कि ये चीज़ हमको सस्ती पड़ी क्योंकि हमने होलसेल में लिया, तो सस्ती पड़ी होलसेल में लिया मतलब हमने इकट्ठा ले लिया तो हमको सस्ती पड़ गई, तो लॉस किसका हुआ, होलसेलर का। तो होलसेलर का जनरली प्रॉफिट लो ही होता है एज़ कम्पेयर टू रिटेलर्स, क्योंकि इनके पास वेराइटीज़ तो होती नहीं है। नेक्स्ट इज होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इन डिस्ट्रीब्यूशन चेन या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसको हम कह रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग किसकी होती है, होलसेलर की। एक होलसेलर से गुड्स प्रोड्यूस ट्रांसफ़र होता है रिटेलर को, फिर रिटेलर से ट्रांसफ़र होता है अल्टीमेट कस्टमर को। या फिर अगर हम कहें कि बीच में एजेंट्स या ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज होते हैं, तो फिर चेन कुछ इस टाइप की बनेगी कि होलसेलर, रिटेलर, ब्रोकर्स या एजेंट्स, देन कस्टमर।
जनरली हमारी जो चेन होती है वो इसी टाइप की होती है जो मैंने आपको बताया कि गुड्स प्रोड्यूस किया प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर से पास हुआ मतलब ख़रीदा बल्क में होलसेलर ने, फिर होलसेलर से गुड्स ख़रीदा रिटेलर ने मतलब स्मॉल अमाउंट में। क्योंकि रिटेलर को तो कई सारी वैरायटीज़ रखनी है, तो एक सेलर से उसने स्टेशनरी का से ख़रीद लिया, दूसरे से हो सकता है उसने कुछ स्नैक्स ख़रीद लिए, किसी से कुछ ख़रीद लिया, किसी से कुछ, तो उसको वैरायटीज़ रखना है। तो रिटेलर ने होलसेलर से ख़रीदा, फिर रिटेलर से अल्टीमेट कौन ख़रीदेगा? कस्टमर। तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर, इसमें कस्टमर आप ऐड कर लीजिएगा। ओके, तो ये होती है हमारी चेन और ये थे हमारे फीचर्स ऑफ होलसेलर। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ द होलसेलर्स। अब हम देखेंगे यहाँ वो सर्विसेज जो होलसेलर्स देते हैं। फर्स्ट है वो सर्विसेज जो होलसेलर अपने मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को देते हैं। मतलब ये वो प्रोड्यूसर, तो होलसेलर की ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो होलसेलर अपने प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनसे वो रेगुलर गुड्स खरीदते हैं बल्क में। तो कौन सी सर्विसेज हैं? लेट्स सी। फर्स्ट इज फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज ये देते हैं होलसेलर कि हमने आपसे मतलब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में या बल्क में जिसको हम कहें, तो हम आपसे लार्ज स्केल में गुड्स को ख़रीदते हैं। तो ये एक तरह से हेल्प हुई उस प्रोड्यूसर के लिए जिससे हम लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज स्केल में गुड्स को ख़रीद रहे हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप प्रोड्यूसर हैं, आपने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ओके, एक होलसेलर आया, उसने पूरी की पूरी आपकी 50 यूनिट्स जो भी आपने प्रोड्यूस किए प्रोडक्ट की उससे आपसे ख़रीद लिया और एक साथ आपको एक अमाउंट पूरा देके चला गया। तो ये क्या है? एक तरह से आपके लिए प्रॉफिट है। पूरा का पूरा सामान जो वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ही साथ वो सामान भी सोल्ड हो जाएगा और आपको एक साथ प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर प्रोड्यूसर इसी प्रोडक्ट को डोर टू डोर या रिटेलर टू रिटेलर बेचे तो क्या एक साथ इतना प्रोडक्ट एक साथ इतना सोल्ड हो पाएगा? नेवर। और इसके लिए उसको प्रॉफिट भी कम हो सकता है मिले। तो यहाँ होलसेलर क्या करते हैं? लार्ज स्केल में एक साथ उनके प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं और इसके बदले फिर उनको मनी देते हैं। और हर प्रोड्यूसर एक ना एक होलसेलर के बीच में कनेक्शन में रहता है कि हम अपना प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस करेंगे आप ही के हाथ बेचेंगे, हर महीने हर साल जितना भी है हम आप ही के हाथ बेचेंगे ताकि मेरा पूरा का पूरा एक साथ गुड्स सप्लाई हो जाए और सोल्ड हो जाए और मुझे मनी एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शंस। देखिए बुक्स में लिखा होगा शायद हेल्प्स इज मार्केटिंग फंक्शन, यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस क्या होता है हमारा? देखिए कोई प्रोड्यूसर अगर अपना प्रोडक्ट होलसेलर को बेच रहा है और होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है और रिटेलर कनेक्टेड है किससे? कस्टमर से। कस्टमर अपनी डिमांड या कोई क्वारी लेके आया रिटेलर के पास, रिटेलर ने वो क्वारी होलसेलर को बताई, होलसेलर किसको बताएगा? अल्टीमेट प्रोड्यूसर को बताएगा। तो होलसेलर कहीं ना कहीं एक तरह से मार्केटिंग फंक्शंस को या मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम कहें को कलेक्ट करने में हेल्प करता है और वही डिमांड या वही अमाउंट बताता है प्रोड्यूसर को कि आपको अब इतने अमाउंट या इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। हमने देखा कि हम होलसेलर हैं, 5 रिटेलर्स हमारे कनेक्शन में हैं, वो 5 रिटेलर्स हमसे 5 यूनिट्स ले रहे हैं। वो रिटेलर्स आए, उन्होंने अपनी डिमांड बताई कि भाई ये आपके जो प्रोडक्ट है अब की बार जो आपने बेचा वो प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई है, अब हमें 5 यूनिट्स नहीं चाहिए, अब हमको 20 यूनिट्स चाहिए। तो डिमांड बढ़ी, तो ये इन्फॉर्मेशन होलसेलर प्रोड्यूसर को देगा कि अब आपको इतने नहीं इतने प्रोडक्ट जो है यूनिट उसकी बढ़ाकर प्रोड्यूस करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? होलसेलर। साथ ही साथ मार्केट से रिलेटेड और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोड्यूसर को कौन देता है? होलसेलर ही देता है। ठीक है, एक होलसेलर ही होता है जिससे सारे रिटेलर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो मार्केट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोड्यूसर को देता है। और प्रोड्यूसर को किस लिए हेल्प होती है?
टू प्रोड्यूस द एक्चुअल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमको एक प्रोडक्ट की कितनी यूनिट प्रोड्यूस करना है, किस तरह करना है, क्या डिमांड है, या इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, अब हमें वो चीज़ को निगलेक्ट करना है, अवॉइड करना है, ठीक इस टाइप की चीज़। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस, अब आप देख के सोचेंगे कहीं ये केबीसी तो नहीं चल रहा है। नो, इट इज़ नॉट अ केबीसी। एंड एक्सपर्ट एडवाइस मीन्स कि होल सेलर मैन्युफैक्चरर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए एज एन एक्सपर्ट वर्क करता है। एक्सपर्ट कैसे, कि एक होल सेलर है जो रिटेलर से कनेक्टेड है और रिटेलर है जो कस्टमर से कनेक्टेड है। तो कस्टमर की एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर क्या डिमांड है, क्या उनकी प्रेफरेंस हैं, क्या उनकी लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, किस प्राइस पे वो तय हैं कि इस प्राइस पे ही हम प्रोडक्ट को लेंगे। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट बहुत पसंद भी आया लेकिन कस्टमर भाई बहुत हाई प्राइस है, हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि मार्केट जाते हैं प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन भाई इसका प्राइस बहुत हाई है, इस वजह से हम नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ की इंफॉर्मेशन भी होल सेलर प्रोड्यूसर या होल सेलर मैन्युफैक्चरर को देता है कि आपको जो आपने प्रोडक्ट बनाए थे ये अब इस टाइप के नहीं, आपको इस टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में कस्टमर की डिमांड ये है। अब आजकल देखिए फैशन चेंज हो रहा है, जो पिछले आपने देखा भी होगा कहीं कि जो पिछले या पहले जो हम लोग के पहले जो फैशन चलता था वही रिपीट हो के अब ये न्यू फैशन में वही चीज़ ट्रेंड में आ रहा है। तो अब आजकल के कस्टमर्स की क्या डिमांड है कि न्यू मॉडर्नाइज वही पिछली चीज़ जो रिपीट हो चुकी अब वही हो रही है। तो अब उनकी जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो गई है, डिमांड उनकी एक प्रोडक्ट को लेकर चेंज हो गई है। तो ये जो डिमांड चेंज हो रही है, जो प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, इसके बारे में नोटिफिकेशन कौन देगा? होल सेलर मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को देगा और उन्हीं नोटिफिकेशन या उन्हीं एडवाइस के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। ओके, मान लीजिए कोई सोप है उसके फ्रैग्रेंस बहुत हाई है या प्राइस बहुत हाई है या उसमें जो भी वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है और लोग ये देख रहे हैं, कस्टमर ये देख रहे हैं कि नहीं ये वाला सोप है, इसकी फ्रैग्रेंस ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है और इंग्रेडिएंट्स भी सही है, ये हमें मतलब ये ठीक है, हमारे लिए सूटेबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन रिटेलर ने होल सेलर को दिया। होल सेलर ये पास करेगा प्रोड्यूसर को कि देखिए ये प्रोडक्ट है, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स, आप इसे यूज़ करिए। तो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के लिए होल सेलर एज एन एक्सपर्ट वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज। अभी हमने फीचर्स में आपको पॉइंट बताया था कि होल सेलर्स मेंटेन्स स्टॉक ऑफ गुड्स, है ना। होल सेलर्स गुड्स की स्टॉक को या स्टोरेज को या वेयर हाउस को मेंटेन करते हैं। तो स्टोरेज यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ ये वही पॉइंट है। होल सेलर्स प्रोड्यूसर से बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज कर लेते हैं और स्टॉक बनाकर वो गुड्स को स्टोर कर देते हैं। अगर यही गुड्स प्रोड्यूसर से होल सेलर लार्ज क्वांटिटी में ना ले तो ये स्टोरेज किसको बनानी पड़ेगी? प्रोड्यूसर को, ताकि उनके गुड्स एक जगह सेव हो पाएँ, ख़राब ना हो, है ना। तो प्रोड्यूसर को जितने भी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा उसके लिए उसको स्टोरेज बनानी पड़ेगी, लेकिन प्रोड्यूसर को स्टोरेज ना बनानी पड़े इसलिए होल सेलर बल्क में ख़रीद कर और वो खुद स्टोरेज बनाते हैं और वहाँ वो उस प्रोडक्ट को रखते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस फाइनेंस से रिलेटेड है, मींस मनी से रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि जो होल सेलर्स होते हैं ऑर्डर देते हैं कि भाई आजकल की डिमांड ये है, हमको इतने यूनिट्स चाहिए। मान लीजिए 100 यूनिट्स होल सेलर ने ऑर्डर दिया प्रोड्यूसर को कि हमको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की 100 यूनिट्स चाहिए। अब उस 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी इनपुट्स लगेंगे, जो भी मटेरियल लगेगा, वो कहाँ से आएंगे? भाई प्रोड्यूसर, एक फार्मर या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी मैन्युफैक्चरर इतने हाई यूनिट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा जब उसके पास एडवांस कुछ कैश होगा। तो कभी कभी क्या करते हैं होल सेलर्स, ऑर्डर देते ही एडवांस पे कर देते हैं ताकि उनको फाइनेंस की या उनको मनी की प्रॉब्लम ना हो और उस पैसे से वो क्या करें, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी हमारे रॉ मटेरियल, जो भी इनपुट्स लगने हैं उसको ख़रीद के प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर दें। क्योंकि उनका मेन टास्क क्या है? टू कंप्लीट द प्रोडक्ट, टू मेक द प्रोडक्ट एट द
परफेक्ट टाइम, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ओके, तो ये होता है, और फाइनेंस की प्रॉब्लम उनको ना हो, मनी की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एडवांस पेमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट इज बियरिंग रिस्क। बियरिंग रिस्क मीन्स कि कहीं ना कहीं होलसेलर प्रोड्यूसर के रिस्क को, होने वाले रिस्क को फ्यूचर में वो खुद बियर करते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, अगर प्रोड्यूसर से होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज ना करे तो क्या करेगा प्रोड्यूसर? स्टोरेज में स्टोर करेगा। हो सकता है कि स्टोरेज में, कई बार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि स्टोरेज में स्टोर करने से कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो ख़राब हो गए। काफ़ी दिन रखने पे तो बहुत सारे गुड्स, प्रोडक्ट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो रिस्क है थेफ्ट का, स्पॉइल का, तो ये क्या होगा? इनके जो रिस्क